वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जचकी में जो ताकतवर ये लड्डू खाते हैं वो लड्डू जचकी के लड्डू बता रहे हैं। जो इंसान कमजोर है वो भी खा सकता है इसको। एक कमर के दर्द में भी फायदा देगा और पूरे जोरों में हाथ पांव में भी ताकत आ जाएगी। सब खा सकते हैं लेकिन जचकी के लिए खास बना रहे हम। ये 1.5 किलो हमने घी लिए, असली घी लिए। ये हमने आधा किलो हलीम लिए। ये हलीम है ना, इसको नारियल का 2 नारियल के पानी में भिगा के रखे 2 घंटा पहले। ये देखो, ये ऐसा भिगना मांगता, वो भिगता तो फूल जाता है, ऐसा लेने का। हम आपको दूसरा हलीम सुक्का भी बता रहे। ये देखो, ये हमने 1 किलो गेहूं का आटा लिए और ये देखो हमने 1/4 किलो मेथी लेके उसको भून के पीस के पाउडर बनाए। ये देखो, इतने इसमें 1/4 किलो मेथी डालना जरूरी है। मेथी दाना बोलते हैं ना, उसकी पाउडर बनाई। 1 किलो हमने ये रवा लिए, तो सूजी पैक पैकेट में लेंगे तो अच्छा रहता है। ये हमने 1/4 किलो से ज्यादा सूट की पाउडर बना के लिए, पाउडर है ये हमने आधा किलो। और ये अजवान लिए, अजवान को भी हमने भून के लिए। ये देखो, भून के लिए। ये हमने 1/4 किलो पूरे मखाने लिए, 1/4 किलो। इसको भी घी में फ्राई करके लेंगे। ये हमने गोंद लिए हैं, 1/4 किलो से ज्यादा है, मतलब आधा किलो में 100 ग्राम कम है। ये गोंद लेंगे। ये गोंद लिए, इसको भी फ्राई करके लेंगे इसमें से, घी में से। ये 1/4 किलो काजू है, इसको हमने ऐसे टुकड़ों में काटे। ये हमने 1/4 किलो बादाम लिए हैं, इसको भी ऐसे टुकड़े में काटे। 1.5 किलो गुड़ लिए हैं, 1 किलो लाल वाला लिए हैं, सफेद वाला ऐसा आधा किलो लिए। ये हमने काट के लिए। ये देखो, ये 4 मगज है। ये मगज पूरा 1/4 किलो लिए, इसको भी घी में फ्राई करके लेंगे। 1 2 3 4 इसको घी में फ्राई करके लेंगे। और ये 1 5 इसको भी घी में फ्राई कर लेंगे। अभी बनाने का तरीका बता रहे। थोड़ा घी डालेंगे और काजू बादाम फ्राई करके निकालेंगे। अब ये फ्राई हो गया, अभी इसको निकालेंगे। हम आपको बता रहे हैं, हमको ज्यादा बता रहे, हम ज्यादा बता रहे। 4 किलो का ऑर्डर है तो वो बता रहे हम, लेकिन आप लोग को हम 1 किलो का हिसाब नीचे छोड़ेंगे लिंक में। हो गए, अभी बादाम डाल के फ्राई कर रहे हैं। आपको 1 किलो का हिसाब है, हम बताएंगे आपको 1 किलो का हिसाब बनाने के लिए। ये हम ज्यादा बना रहे। ये देखो, अभी बादाम फ्राई कर रहे हैं, काजू हो गया। अभी इसको निकालेंगे, मखाने को फ्राई करेंगे। देखो, अभी मखाने ऐसा भुनने का कि वो कुरकुरित होना चाहिए। देखो, ऐसा टूटना चाहिए हाथ से, ऐसा मखाने को भुनने का। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाने का और तब भूनते जाने का और कुरकुरित भुनने का। मखाने हो गए। ये देखो, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और सब भूनते जाएंगे। अभी हमने 4 मगज भी भुनेंगे इसमें, और इसी में गोंद भी भुनेंगे। और बारीक गैस पे भून रहे हैं हम, फास्ट गैस पे नहीं तो भुनेगा नहीं बराबर। अभी एक घी डाले, गरम हो गया, बारीक गैस पे भून रहे। थोड़ा थोड़ा करके भून के निकालेंगे पूरा। और एक साथ ये नहीं डालने का, थोड़ा थोड़ा करके भून के निकालने का, नहीं तो वो बराबर भुनेगा नहीं और एक दूसरे को चिपकेगा, कच्चा रह जाएगा अंदर से। और बारीक गैस पे इसके लिए भुनने का कि अंदर तक भुनने के लिए, कच्चा नहीं रहने के लिए। टाइम लगता है लेकिन बहुत ताकतवर चीज है ये, जचकी के लिए भी और सबके लिए जो ताकतवर नहीं है। और कमर दर्द, घुटने दर्द, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो, गोंद फ्राई हो गया, अभी इसको निकालेंगे। अभी देखो 4 मगज डाल रहे हैं, और 4 मगज को भी अच्छे से कुरकुरित ये करेंगे। और गोंद को हमने हमनदस्ते में कूट रहे। आवाज आ रही है आपको? इधर जगह नहीं है बताने के लिए, फिर भी हम आपको बता रहे कि ये गोंद को ज्यादा कूटने का नहीं, हमनदस्ते से कूट के लेने का, ज्यादा नहीं कूटने का।
अब ये फ्राई हो गया, अभी इसको निकालेंगे। ऐसा कुरकुरी फ्राई करने का डालेंगे वापस और रवा भुनेंगे। छोटी बंदी तो इसके अंदर रवा ऐड करें। अब और आधा किलो इसमें रवा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखो ऐसा ही कलर रखने का, हमने भुने इसको बारीक गैस पे। अभी हम इसको निकाल रहे रवे को। इससे ज्यादा लाल करेंगे ना तो लड्डू कड़क बनेंगे। बस इतना ही कलर लेने का। ये आधा किलो, 1 किलो खलास हुआ, अभी आधा किलो पूरा डाल रहे। घी ज्यादा रहेगा तो लड्डू अच्छे बनते और घी असली मांगता तो अच्छे बनते। अभी आधा किलो घी डाले ना, उसी के अंदर ये आटा डाल के भूनेंगे। हर चीज भूनने की। हमने अजवान भून के लिए, सूट भून के लिए उसकी पाउडर बनाई, अजवान की पाउडर नहीं बनाने की। अभी हलीम भी हम भून के लेंगे, क्योंकि भूनने से अगर रहता है रह सकता बाहर तो अच्छी बात है। और क्योंकि आजकल की चीजें कितनी भी बना वो बाहर रहती नहीं है, फ्रिज के बिना रहती नहीं है। इसके लिए इसको ज्यादा से ज्यादा भूनने का, रवे को ज्यादा नहीं भूनने का। इसके लिए रवे को ज्यादा भूनेंगे तो कड़क लड्डू बन जाते हैं। इसके लिए अभी आटा भून, ये देखो अभी ये आटा ऐसा भूनने का, ऐसा कलर उसका आना चाहिए, अच्छी खुशबू आना चाहिए उसको। तो आटा समझने का, जैसा कलर बदली हुआ, अच्छी खुशबू आई तो इसको निकाल देने का आटे को। हमने किशमिश बताने के लिए भूल गए, अभी बता रहे आपको। 200 ग्राम हमने किशमिश लिए, इसको भी फ्राई करने का। टेबल पे जगह नहीं ना, इसके लिए वो एक तरफ रह गया। जो बचा हुआ घी है ना 1.5 किलो में, वो पूरा ले लेंगे और किशमिश को भून के निकालेंगे। ये किशमिश हमने 200 ग्राम लिए हैं। अच्छा फूलने तक भुनेंगे इसको। देखो किशमिश हो गया, अभी इसको निकालेंगे। देखिए ऐसा किशमिश भुनने का। और आपको गीला खोपरा डालना है तो डालो, क्योंकि हमारा ऑर्डर का है, वो लोग को खोपरा नहीं चाहिए, इसलिए हमने खोपरा नहीं डाले। लेकिन खोपरा डालते हैं तो और भी टेस्टी बन जाता, लेकिन खोपरा नहीं चाहिए उनको, इसके लिए हमने नहीं डाले। आप डालो। अभी ये घी में हलीम डालेंगे, उसको थोड़ा भूनेंगे, उसी के अंदर गुड़ डालेंगे। ये देखो हलीम को नारियल के पानी में भिगाए हैं, 2 नारियल के पानी में भिगाए हैं, उससे टेस्ट और बढ़ के आता है। और हलीम इसलिए भून रहे हैं, हलीम भूनने से टेस्ट और बढ़ के आएगा। ज्यादा भुनने का नहीं, हाँ थोड़ा भुनेंगे और उसके अंदर गुड़ डालेंगे। हलीम को हमने 5 मिनट भुने इसको, हलीम को। अभी गुड़ डालेंगे इसी के अंदर। गुड़ को काट के लेने का, हमने काट के लिए गुड़ को, अक्खा नहीं डालेंगे तो जल्दी से पिघल जाएगा। गुड़ को भी ज्यादा नहीं पकाने का, नहीं तो कड़क हो जाएगा गुड़। गुड़ पिघलने तक पकाने का। हम हमारी रेसिपी में पूरा A to Z बताते, कुछ बाकी रखते नहीं हम। ऐसा बनाओ, नहीं बनी रेसिपी तो हमको बताओ। ऐसा बनाएंगे तो बराबर बनती है, अच्छी टेस्टी बनती है। और हलीम में आयरन और कैल्शियम रहता है, हलीम डालेंगे तो बहुत अच्छा रहता, ताकतवर। देखो गुड़ पिघल गया। अभी मेथी दाना पीसे, भून के पीसे, पूरा 1/4 किलो मेथी दाना लिए। आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ले सकते हैं, ये मीडियम है बराबर से। ऐसी पाउडर बना के लिए मिक्सर में। अभी मखाने को भी हम मिक्सर में पीस के ले रहे। ये देखो ये सूट है, शॉर्ट बोलते हैं ना, जो सुक्का अदरक बोलते हैं, वो है। ये अजवान है, अजवाइन भी डिलीवरी औरत को खाने का रहता है। अजवाइन पेट साफ करने के लिए भी रहता और तबीयत के लिए भी अच्छा रहता, और डिलीवरी औरत को भी अच्छा रहता। पूरा मिक्स किया। अभी पूरा ये ड्राई फ्रूट जो जितना भुने दिखाए उतना पूरा डाल देंगे। ये देखो पूरा डाल देंगे। फिर इसको 10 मिनट पकाएंगे, देखेंगे पका के नहीं।
उसके बाद बताएंगे आपको। पूरा मिक्स करेंगे। इसको पूरा देखो, मखाने भी हमने पीस के डाल दिया। अभी इसको पूरा मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे करके 10 मिनट पकाएंगे ढककर रख के। उसके बाद गरम गरम लड्डू बनाने का। ज्यादा गरम भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं। ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनेंगे नहीं, हाथ लाल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लड्डू बनाने के। अभी पूरा मिक्स करने के बाद 10 मिनट पकाएंगे, आपको बताएंगे। हाँ, देखिए 10 मिनट से ये अच्छे से जो है स्लो गैस पे ही अच्छे से गरम हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसके लड्डू बनाएंगे। बट याद रखिएगा कि ज़्यादा गरम में मत बनाइए। जितना आपका हाथ जो है गरम स्टीम जो है सह सके, उसमें ही आपने इसके लड्डू बना देने हैं। ठंडा होने के बाद में इसके लड्डू नहीं बनते। तो इसके लड्डू बना के दिखाते हैं अभी आप लोगों को। ये देखो, हमने डिलीवरी किए मतलब जचकी के लड्डू बना रहे हैं। ये देखो, हम ऑर्डर का बना रहे हैं। ऐसा बनाने का एकदम फर्स्ट क्लास बन रहे हैं, गर्मा गर्म। ये देखो हाथ कैसा लाल हो गया है। गर्मा गर्म बनाने का, नहीं तो फिर बाद में बनेंगे नहीं। हाँ, आपको बता रहे। ये देखो ऐसे लड्डू बनाएंगे। ये देखो, देखिए ऐसा दबाने का। ये देखो इतना हमने बनाए और बनाएंगे पूरा, फिर आपको बताएंगे। देखो और एक बता रहे, ऐसा गर्मा गर्म लेने का हाथ के पास। ये देखो ऐसा गोल किए, अभी इसको ऐसा दूसरे हाथ से दबा देने का। ठीक है, ऐसा लड्डू बनता है फर्स्ट क्लास, एकदम ताकतवर, भरपूर कैल्शियम के साथ, एकदम फर्स्ट क्लास आयरन के साथ। देखो हमने जचकी के लड्डू बनाए। जचकी मतलब डिलीवरी। जो डिलीवरी औरत होती है वो खाती है ताकत के लिए। इसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है और ताकत भी है। और दूसरे लोग कमजोर रहेंगे उनको भी खा सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं किचन को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज।